देखे थे कि कोण बराबर क्या था, चाप बटे त्रिज्या, है ना। और पाई रेडियन बराबर कितना था, 180 अंश था, है ना। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। पाई रेडियन बराबर 180 अंश, एक अंश बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, है ना। ये सेकंड का निशान है और ये मिनट का, ठीक। और कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और पाई का मान कितना रखना है, पाई का मान कितना रखना है, 22/7, ठीक है। ठीक, इसके पहले अपन ने देखा था कि अंश को रेडियन में कैसे करते हैं, है ना। अब अपन देखेंगे उसी के आगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई अपनी थ्योरी, ये अपन इधर रख लेते हैं, इतने में अपने पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे सवाल है एक्सरसाइज एनसीईआरटी 3.1, दूसरा सवाल, ठीक है। 11/16 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें, डिग्री में बदलिए, ठीक है। डिग्री मतलब अंश में बदलना है, 11/16 रेडियन को अंश में बदलना है, ठीक। ओके, तो 11/16 रेडियन, है ना, बराबर, अब देखो, तो 11/16 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 11/16 इंटू रेडियन को अंश में कन्वर्ट करेंगे तो 180/पाई, है ना, ठीक है। क्योंकि एक रेडियन बराबर कितना आ जाएगा, यहां से देखो, पाई रेडियन बराबर 180 अंश, तो एक रेडियन बराबर 180 अंश बटे पाई, है ना। तो ये 180 अंश में कन्वर्ट हो गया है, आ गया समझ में। ओके, देखो रेडियन, एक रेडियन, ये बटे 11/16 रेडियन मतलब 11/16 गुणा एक रेडियन, और एक रेडियन बराबर देखो, पाई रेडियन बराबर 180 अंश, तो एक रेडियन बराबर कितना आएगा, यहीं से देखो, एक रेडियन बराबर कितना आ जाएगा, 180 अंश बटे पाई, है ना। और यहीं से आ जाएगा क्या, एक अंश बराबर क्या आ जाएगा, एक अंश बराबर पाई बटा 180 रेडियन आ जाएगा, है ना। यह रेडियन को अंश में करना है, तो रेडियन, ये यहाँ पाई रेडियन में रहता है, तो रेडियन से रेडियन कन्वर्ट कैंसिल हो गया और ये अंश में आ गया, है ना। 180 किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक। अब इसको हल कर लो, 11/16 गुणा 180 बटे पाई का मान कितना रखना है तुमको, 22/7। अब इसको हल कर लो, 11 कम 11, 11 दूनी 22, ठीक है। अब ये 16 है, तो 4 चौके 16, और ये कितने बार कट गया, 45 बार कट गया, है ना। तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7 गुणा 45/8, है ना। अब इसको हल करो, 7/45 मतलब 45 गुणा 7, 7 पाना 35 की 5 हासिल है 3, 7 चौ 28 और 3 31, 315/8 अंश हो गया है, ठीक है। लेकिन इसको डिग्री में बदलना है, तो अब डिग्री में एग्जैक्ट कन्वर्ट करना है, तो देखो कैसे करेंगे, है ना। अब इसको भाग देते हैं, तो ये 8 3 24, है ना, 8 3 24 बच गया, 7 7 को 5, 8 9 72, 3, तो 39 सही 3/8 अंश भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, बराबर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 39 अंश धन 3/8 अंश, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 39 अंश धन 3/8 अंश, अब एक अंश बराबर कितना हुआ, 60 मिनट, तो 3/8 गुणा 60, ये मिनट हो गया ये, ठीक है। अब इसको फिर और हल कर लो,
तो 4 दूनी 8, 4 15 60 है ना। ये हो गया 39 अंश धन 15 तिरी 45/2 मिनट है ना। अब 45/2 मिनट मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 39 अंश धन 45/2 मतलब 22 सही 1/2 मिनट लिख सकते हैं इसको। और इसको ऐसा कैसे लिख सकते हैं, 1/2 ये 22 मिनट, ठीक है, प्लस आधा मिनट हो गया है ना, बराबर 39 अंश धन 22 मिनट धन अब आधा मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो आधा मिनट बराबर कितना हो जाएगा 1/2 गुणा 60 सेकेंड। तो ये कितने बार कट गया, 30 बार कट गया। तो ये आ गया एग्जैक्ट आंसर 39 अंश 22 मिनट और कितने 30 बार कट गया, तो ये 30 सेकेंड। ये उत्तर हो गया 11/16 रेडियन बराबर 39 अंश 22 मिनट 30 सेकेंड, उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से कोई भी सवाल को हल कर सकते हो। रेडियन को अंश में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई का गुणा करना पड़ेगा, अंश को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई/180। किस में कन्वर्ट करना है, देखो अंश में करना है तो 180 ऊपर रहेगा पाई नीचे रहेगा, और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ऊपर रहेगा 180 नीचे रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अब बाकी और कुछ टाइम पास सवाल है, जैसे 3π/4, ठीक है, ये आखिरी वाला कौन सा है 7π/6, 7π/6 रेडियन को अंश में बदलिए है ना, डिग्री में बदलिए, तो ये 7π/6 बराबर क्या होगा 7π/, अब पाई का मान रेडियन में अंश में बदलना है तो ये 180/पाई इंटू ये 6 है ना, तो ये पाई से पाई कट गया, ठीक है, और ये कितने बार कट गया 30 बार कट गया, 30 गुणा 7 बराबर कितना आ गया 210 अंश। ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, ये 7π/6 को रेडियन में कन्वर्ट कर, तो ये ऐसे अंश को रेडियन में और रेडियन को अंश में कन्वर्ट करने 2-2 नंबर के सवाल आएंगे, ये तुमसे बनना चाहिए। अंश को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो, रेडियन को अंश में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तुमको जो है आप लोगों को ये ऐसे सवाल ज्यादा आएंगे है ना, कि जिसको डिग्री को मिनट में और मिनट को भी फिर उसमें कन्वर्ट करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा सवाल है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन और कितने अंश घूमेगा, कितने अंश घूमेगा। ठीक है, ये भी सरल सवाल है। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो जबकि लगाओ, जबकि 1 मिनट, अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं पता है तुम लोगों को, 1 मिनट बराबर कितना 60 सेकंड है ना, तो चूंकि 60 सेकंड में कितने परिक्रमण कर रहा है 360 परिक्रमण, इसलिए 1 सेकेंड में परिक्रमण कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बोलो, 360 गुणा 1/60 बोले तो कितना 6 परिक्रमण हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कितने 6 है ना, 1 सेकेंड में कितने परिक्रमण 6। अब एक परिक्रमण किसको बोलते हैं, यहां से गया यहां, अब 1 सेकेंड में 1 चक्र घुमा तो कितना रेडियन घूमता है, ये कितना होता है, ये 2π रेडियन होता है ना।
तो अब जबकि लगा देंगे, चूंकि एक परिक्रमण में पहिया कितना 2 पाई रेडियन घूमता है, 2 पाई रेडियन घूमता है, इसलिए 6 परिक्रमण में कितना घूमेगा, सीधी जबकि लगा दो छठवीं क्लास की, 6 परिक्रमण में कितना आ जाएगा 6 गुणा 2 रेडियन, है ना। 6 गुणा 2 रेडियन मतलब 12 पाई रेडियन घूमेगा। अब इसमें पूछा भाई कितने अंश घूमेगा, तो रेडियन को अंश में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, अभी मैंने बताया था रेडियन को अंश में कन्वर्ट करने के लिए 180 अंश बटे पाई का गुणा कर दो, अंश को ऊपर रखो पाई को ये रखो, ये कट गया, है ना। 18 12 216 और गुणा ये 2160 डिग्री घूमेगा, है ना। ठीक है, इतना रेडियन 12 रेडियन या 2160 डिग्री कोण घूमेगा। ठीक है, तो ये सिंपल इसी थ्योरी पर आधारित तुमको क्वेश्चन देखना है ना। अच्छा, इसके पहले अपन ने देखे थे रेडियन और वास्तविक संख्या एक ही चीज है ना। ठीक है, ले लो इसका चौथा सवाल, एनसीईआरटी। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है की 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाएगी, कितना डिग्री बनाएगी मतलब अंश में ज्ञात करना है आपने, है ना। तो अब देखो यहां अपने को पता है दिया है, क्या क्या दिया है, जो दिया है वो लिख लो। दिया क्या है, त्रिज्या कितनी है 100 सेंटीमीटर, है ना। चाप कितनी है 22 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है, किसमें डिग्री में, है ना, अंश में ज्ञात करना है, रेडियन में नहीं ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अपने को पता है कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या, लेकिन यहाँ पर देखो ये चाप किसमें है, संख्या है, सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो ये कोण जो है वो अंश में नहीं रहेगा, वो रेडियन में रहेगा, है ना। तो चाप कितना है भाई, चाप कितना है 22 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 100 सेंटीमीटर, है ना। ये कोण हो गया, तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो ये डिग्री में नहीं आएगा, ये रेडियन में आएगा, ये क्योंकि वास्तविक संख्या है। और मैंने बताया था वास्तविक संख्या और रेडियन क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। अंश में नहीं लिखना है इसको, रेडियन में लिखना है ना। तो अब अपने को क्या में ज्ञात करना है, डिग्री में ज्ञात करना है ना। तो ये 22/100 रेडियन बराबर, अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, अभी मैंने बताया था क्या करते हैं 180 बटे पाई का गुणा कर लेंगे, तो 180 देखो, ठीक है। अब इसको हल कर दो, हल करेंगे तो कितना आएगा भाई, बराबर 22/100 गुणा 180 बटा पाई का मान कितना होता है 22/7, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, है ना। तो ये 18 7 126/10, है ना, 126/10 मतलब 12.6 अंश, ठीक है। अब 12.6 अंश अभी भी ये कंप्लीट आंसर नहीं है, तो इसको लिखेंगे 12 अंश धन 0.6 अंश बराबर 12 अंश धन 0.6 अंश को फिर मिनट में बदलेंगे, एक अंश बराबर कहाँ गया 60 मिनट, तो ये 0.6 गुणा 60 मिनट, तो 0.6 को लिखेंगे 6/10 लिख देंगे, ये कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 6 से 36, तो 12 अंश 36 मिनट
ये आंसर हो गया तुम्हारा। ठीक है, क्वाइट इजी, बहुत सिंपल। इसी थ्योरी का उपयोग करना है ना। रेडियल और वास्तविक संख्या यहाँ पे ध्यान में रखना है। यहाँ तुमने अगर अंश लिख दिया तो गया। ये जो कोण जो है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये रेडियन में है ना। इसमें कोण काय में दिया है, रेडियन में दिया है, अंश में नहीं दिया है। ठीक, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो उसके संगत चाप की छोटे चाप की लंबाई याद करो। छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, सॉल्यूशन। मान लीजिए कि ये वृत्त है, ठीक है, दिस इज सर्कल। इसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब एक जीवा जो है वो 20 सेंटीमीटर की है ना, ये 20 सेंटीमीटर की है। अब ये इसका व्यास है 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर हो गई। तो ये 20 सेंटीमीटर का ये भी हो जाएगी, है ना। तो ओ ए बी, अब ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ए भी 20 सेंटीमीटर, है ना। तो त्रिभुज क्या हो गया? ओ ए बी क्या हो गया? एक समबाहु त्रिभुज हो गया, है ना। अब समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होगी, इसलिए कोण जो होगा समबाहु त्रिभुज का, प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? 60 अंश का हो गया। ठीक है, अब 60 डिग्री को अपन रेडियन में बदल लेंगे, है ना। 60 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो क्या होगा? 60 डिग्री इंटू पाई बटा 180 बराबर कितना आ गया? पाई बटा 3 रेडियन। अब अपने को त्रिज्या दी है और कोण दिया है ना। तो चाप की लंबाई याद कर सकते हैं, सूत्र पता है। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, तो कोण कितना है भाई? पाई बाई 3। चाप की लंबाई ज्ञात करना है ना। मान लीजिए कि चाप कितना है? L है, और त्रिज्या कितनी दी है? 20। तो तिरक गुणा करेंगे तो L बराबर क्या आएगा? 20 पाई बटा 3 सेंटीमीटर। ये आंसर है। ठीक है, वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, है ना, अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश और 75 अंश का कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखो, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या L/R। ठीक है, तो कोण जो है वो लंबाई के, चाप की लंबाई के समानुपाती है और त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो दिया है क्या? थीटा बराबर क्या होता है? थीटा बराबर होता है L/R। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, है ना। इसलिए L बराबर क्या होगा? थीटा इंटू R होगा, है ना। अब चाप समान है ना। तो चाप समान है तो θ1 इंटू R1 बराबर क्या हो जाएगा? θ2 इंटू R2 हो जाएगा। ठीक है, थीटा इंटू R बराबर L। ठीक है, आ गया। तो θ1 इंटू R1 बराबर θ2 इंटू R2। अब θ1 कितना है? पहला वाला कोण कितना है? पहला वाला कोण कितना है? 60 अंश है, इंटू R1 बराबर क्या हो जाएगा? 75 अंश इंटू R2। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो या ऐसे भी कर लो तो चल जाएगा, क्योंकि ये अनुपात में चलेगा। तो R1 बटे R2 बराबर आएगा 75 अंश बटे 60 अंश।
ठीक है। यहाँ वैसे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना था, पर नहीं भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ऐसे भी कटने वाले पाई रहेगा तो भी कट जाएगा। तो 15 चौके 60, 15 पाँचे 75। तो R1 अनुपात R2 बराबर क्या आएगा, 5/4। ठीक है जी। बस ये रेडियन में रहना था तो भी चलेगा, क्योंकि वो कट नहीं है, अगर पाई वाला है तो भी ऐसे भी चल जाएगा। ठीक है। R1/R2 कितना आएगा, 5/4। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन आप लोगों को करना है। सातवां क्वेश्चन, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले दोलायमान, चल प्रश्न है, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन का जो कोण बनता है, मतलब ये अगर ये दोलन है, ये दोलन है 75 सेंटीमीटर का, ये है पेंडुलम, और ये एंगल ऐसा दोलन कर रहा है। ठीक है। जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कर रहा हो, ये कोण रेडियन में ज्ञात करना है, जबकि ये कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियसली मेरे को ऐसे समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, है ना। क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है, तो थीटा ज्ञात करना है। चाप कितना है, 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 75 सेंटीमीटर, है ना। तो 10/75, 5 दूनी 10, 5 15 75, है ना। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। थीटा बराबर 2/15 रेडियन। ठीक है, ये आंसर आ गया सब लोगों को समझ में। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन थे, थीटा इक्वल टू L/R, एंगल इक्वल टू R का अपॉन रेडियस, और ये इस थ्योरी पर आधारित थे। इसका करीब एक ना एक क्वेश्चन रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, और कुछ ये वर्बल प्रॉब्लम आते हैं, इनको आप लोग करना है। ठीक है, आशा है आप लोगों ने सबने अच्छी तरीके से कर लिए होंगे। नेक्स्ट टाइम से हम त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। आपको कहीं ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आप लोगों का कंप्लीट मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।